वेलकम बच्चों। आज से हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 4 खनिज एवं धातु, इकाई 4 खनिज एवं धातु। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। का प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, सोना, तांबा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन ब सोना। नेक्स्ट है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो सामान्य ताप पर पारा जो है ये बच्चों ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? ब्रोमीन। ऑप्शन स सही हो जाएगा। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है, तो चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु क्या है बच्चों? कैल्शियम। नेक्स्ट कह रहा है स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व हैं, तो कौन कौन है? ऑप्शन स सही हो जाएगा। लोहा, क्रोमियम और निकेल, तीनों है बच्चों, लोहा, क्रोमियम और निकेल। धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वेनीकरण द्वारा, या मिश्र धातु बनाकर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन द जो है ये हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से छांटकर कीजिए। का जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु क्या है? कैल्शियम है, यहाँ पे भर लीजिए कैल्शियम। ख कार्बन ग्रेफाइट विद्युत का डैश होता है, क्या होता है? सुचालक। ग अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं, इंग्लिश में इसे मेटलर्जी कहते हैं। घ ज्यादातर ठोस अधातुएं हथौड़ा मारने पर डैश हो जाती, क्या हो जाती? भंगुर हो जाती, यानी टूट जाती हैं। अंगावात्या भट्टी से प्राप्त लोहा डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? पिग आयरन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित अयस्कों का रासायनिक सूत्र लिखिए। कॉपर ग्लास, तो ये है Cu2S, कैलामाइन ZnCO3, हेमेटाइट Fe2O3, कैल्कोपाइराइट CuFeS2, गैलेना PbS, बॉक्साइट Al2O3 नेक्स्ट कह रहा है चौथा प्रश्न, स्तंभ का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका है अयस्क बच्चों? एल्युमिनियम का, आप इसको मिला दीजिए। कैल्कोपाइराइट कॉपर का, कैलामाइन जिंक का, अर्जेंटाइट सिल्वर का, कोयला कार्बन का। पांचवा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण लिखिए जब जस्ता जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो Zn प्लस 2HCl क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस जो उड़ जाएगी। सल्फर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, 2S प्लस 10HNO3 क्या बनाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HSO2 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, 2Na प्लस 2H2O क्या बन जाएगा? 2NaOH प्लस H2। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ क्रिया करता है, तो देखिए Mg प्लस H2O क्या बना लेगा? MgO प्लस H2। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए अनुच्छेद को कोष्ठक में लिखे शब्दों से पूरा कीजिए। कभी कभी लापरवाही से हम लोग लोहे का सामान, औजार आदि यहाँ पे भर लीजिए खुले स्थान में छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद उन औजारों पर भूरे रंग का पाउडर जम जाता है जो जंग कहलाता है। रासायनिक रूप से जमा हुआ भूरा पाउडर आयरन ऑक्साइड होता है, क्या होता है बच्चों? आयरन ऑक्साइड होता है, जिससे औजारों की चमक नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे औजार खराब हो जाते हैं, औजारों के खराब होने को धातु का संक्षारण कहते हैं। धातुओं पर पेंट, रंग, ग्रीस या तेल लगाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। सोने के आभूषण में कठोरता लाने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली धातु, तो तांबा। आघात वर्धनीय धातु है सोना, चांदी। अधात्विक खनिज है अभ्रक, कोयला। दरवाजे में लगने वाली कील जिस धातु से बनती है वो है इस्पात की मिश्र धातु। प्राकृतिक रूप से द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज ब्रोमीन। आठवां प्रश्न है, मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा, वह किस धातु की बनी होती है? पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती है? तो ये जो पन्नी होती है बच्चों ये चांदी की होती है और यह
आघात वर्धनीयता गुण के कारण बनती है। रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहां पर एक ही वजन और डिजाइन की 2 अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई, दूसरी नहीं दबी। ऐसा क्यों? सोचकर कारण बताइए। क्योंकि पहली अंगूठी जो है बच्चों वो शुद्ध सोने की बनी होगी, क्योंकि शुद्ध सोना जो है वो उतना कठोर नहीं होता है, जबकि दूसरी सोने की मिश्र धातु से बनी होगी जिसमें तांबा या कुछ और मिलाया गया होगा। नेक्स्ट, आपने एल्युमिनियम और कॉपर के तारों को तो देखा होगा। क्या आपने कभी कोयले का भी तार देखा? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, क्योंकि कोयला एक अधातु है और तन्यता का गुण केवल धातुओं में होता है। इसके साथ ही यह विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है, तो इसमें से बिजली ट्रांसफर नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से धात्विक तथा अधात्विक खनिजों को छांटिए। तो इनमें से धात्विक खनिज कौन कौन है? बॉक्साइट, गैलेना, जिप्सम, चूना पत्थर, कॉपर पाइराइट और हेमेटाइट। देखिए चूना पत्थर बच्चों यहाँ दोनों में लिखा है, क्योंकि इससे धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज मिलते हैं। अधात्विक खनिज अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम और क्वार्ट्ज। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। का लोहे के टुकड़ों पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लोहे की सतह खुरदुरी हो जाती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिससे लोहे की सतह खुरदुरी हो जाती है। तारों को जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सोल्डर का जो गलनांक है वो सीसा और टिन से कम होता है, यानी सीसा और टिन के गलने से पहले ये गल जाता है और ये मिश्र धातु है, इसीलिए इसका उपयोग जो है तारों को जोड़ने में करते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। फिर कह रहा है घ, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। अब यानी जो खनिज है उसमें से कुछ खनिज जो है वो अयस्क होते हैं, अतः सभी अयस्क जो है वो खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा पार्ट 4 जो है वो खत्म होता है। इसके पहले के पाठों को देखने के लिए मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट लगा दे रही हूँ, आप उससे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के सभी पाठों के वीडियोस आपको मिलते रहें। और जल्दी ही हम मैथ को और कृषि विज्ञान को भी सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों की मदद हो सके। बाय बाय बच्चों।